संपर्क अभियान में लगभग आपने 1 करोड़ लोगों को जोड़ा, 1,56,00,000 लोगों को जोड़ा वर्चुअल रैली से। 590 आपने वर्चुअल मीटिंग की है, लगभग 17,000 स्टेक होल्डर्स को आपने जोड़ा। तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जब मैं वेस्ट बंगाल में आया हूं तो मुझे दुख भी होता है और शर्मसार भी होता है। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सवेरे हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या हो गया? मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूं कि ये इंसानियत के भी विरोध में है और ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की प्रकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। जिस प्रदेश में विचार की लड़ाई खत्म हो जाए और वायलेंस शुरू हो जाए, समझिए कि उस प्रदेश में राजनीतिक एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, हिम्मत के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कार्यकर्ता 2021 में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगा, इस बात को हम आपको। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी धीरेन्द्रनाथ रॉय हमारे एमएलए थे, उनकी हत्या हुई और सुसाइड में परिवर्तित कर दिया गया। मनीष शुक्ला की हत्या हुई सामने सामने पुलिस स्टेशन के सामने, और ऑटोमेटिक गन से, मोस्ट मॉडर्न वेपन से, और कोई इसमें कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदेश के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से राजनीतिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी ये ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली। 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये हमको ध्यान रखना है। हमारे असहिष्णुता का किस्सा सुनो। जादवपुर के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने एक कैरिकेचर एक बना दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। आरामबाग के टीवी के एडिटर हमारे शफीकुल इस्लाम, उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टीएमसी का करप्शन दिखाया था। आनंद बाजार पत्रिका के एडिटर अनिर्बान चट्टोपाध्याय, उनको भी ओवरनाइट हटा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया था। और उसके बाद ये जंगल महल एरिया जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट का एरिया हो रहा है, जहां नक्सलाइट फिर से एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर हमारे लोगों को डराने के लिए क्रिमिनल को जेल से निकाल करके अपनी पार्टी का, टीएमसी का स्पोक्स पर्सन बनाने का काम टीएमसी ने किया। इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, यहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है, हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है, तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लॉकडाउन तो पहले लगना था ना, तो 30 तारीख को तो खुला कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को ईद मनाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, सारी बातें सही है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? क्योंकि उस दिन भव्य राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या की नगरी में कर रहे थे और हजारों साल की तमन्ना, करोड़ों लोगों की तमन्ना को उन्होंने उस दिन साकार किया, जिसमें हमारे लोग भी भाग लेते। तो ये इस तरीके का